इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें x गिवन है, तो इसका मतलब dx ओवर dt, ये है हमारा dx ओवर dt, और गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट, बट ये डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ का मतलब बिल्कुल माइनस आएगा, तो -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया पर मिनट, सॉरी। इसके बाद y के बारे में कह रहा है y इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। y का मतलब हो गया हमारा dy ओवर dt। dy ओवर dt ये कह रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हो गया हमारा 4। फिर हमसे पूछ रहा है कि इसके पैरामीटर में चेंज बताना है आपको व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6, देन आपको इसकी पैरामीटर में चेंज बताना है। पैरामीटर हम ले लेते हैं dp ओवर dt। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद है? 2l प्लस बी, तो ये 2 d ओवर dt 2l प्लस बी, और हमारा l जो है वो x है और b जो है वो y है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा और साथ में dx ओवर dt, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 2 dx ओवर dt प्लस 2x नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 dx ओवर dt और साथ में 2y का भी वही हो जाएगा 2 dy ओवर dt। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dx ओवर dt क्या है -5 और dy ओवर dt की वैल्यू क्या है 4, तो 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा -10 और +8, आंसर क्या आएगा -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द पैरामीटर इज डिक्रीजिंग, पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया? इसी का सेकंड पार्ट है, वो हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें पता करना है। चलिए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें निकालना है DA ओवर DT, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई। तो यहाँ देखो ध्यान से समझना, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x को रोकेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dt, फिर प्लस y को रोकेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन dx ओवर dt। सही है? अब जरा ध्यान से देखिए, dy ओवर dt की वैल्यू 4 है और x हमें 8 दे रखा है, 8 x की वैल्यू 8 रख दी और dy ओवर dt हमारा 4 हो गया, फिर प्लस y की वैल्यू 6 है और dx ओवर dt हमारा -5 है, 32 माइनस 30 आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आ गया चेंज इन एरिया। आगे समझ में अच्छे से? ठीक है। इसके बाद हमारी NCERT के 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर है आपकी और वो इस तरीके से वॉल पर झुकी हुई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। अब यहाँ से पकड़ के इस लैडर को ऐसे खींच दिया आपने इधर को, जब आप इसे इधर को खींचेंगे तो ये शायद यहाँ आ जाएगी, तो ये नीचे से कम हो जाएगी हाइट, इसकी हाइट कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये जब इसको आपने नीचे से खींचा तो द एंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ जब खींच रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहे हैं इसको। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन वॉल डिक्रीजिंग। आपको बताना है कि ये जो डिक्रीज करेगा ये वाला पोर्शन, इसकी स्पीड क्या होगी। सही है? आपसे कह रहा है, और लैडर जो है व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल।
लैडर का जो फुट था ये 4 मीटर अवे था। तो अब पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लेते हैं और एक चीज़ हम ध्यान ले लेते हैं कि अगर ये 4 है, लैडर की लंबाई 5 है। से बता दे मैम, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही थी ज़्यादा। दोबारा बता देते हैं। देखिए हमारे पास ये दीवार है और दीवार पर ये लैडर लगी हुई है, लेन कर रही है। इस लैडर को यहाँ से पकड़ के पीछे की तरफ खींचा। जैसे ही इस लैडर को आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये लैडर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी और ये इस फॉर्म में नीचे की इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो पीछे की तरफ खींचा जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींचा जा रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे आ रहा है ना, ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है, ये बताना है आपको। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका बेस है b और जो इसका ये हाइट वाला पोर्शन है इसे हम मान लेते हैं p और ये हाइपोटेनस होता है ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वही पुराना तरीका। ये कह रहा है जो इसका बेस है ना एट द टाइम, उस टाइम पर जब हमने खींच रहे हैं तो उसका बेस जो है वो 4 है और लैडर जो है वो हाइपोटेनस बनाएगा हमेशा। अब वो हमेशा 5 रहेगा। लैडर की लंबाई तो नहीं बदल सकती ना, ऐसा तो नहीं कि लैडर खींच के 5 मीटर से 6 मीटर कर दो आप, नहीं ना, उतनी रहेगी। तो लैडर 5 है तो हाइपोटेनस ऑलवेज 5 रहेगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, याद है ना, ट्रिपलेट बन रहे हैं 3 4 5। हाँ, तो इसमें हाइट जो है वो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो 3 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा फिलहाल, और जो बेस है वो हमारा 4 है और लैडर की लंबाई 5 है, ये हमें पता चल गया। अब हमें देखो क्या दे रहा है, ये डिस्टेंस दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेस को खींच रहा है वो, यानी कि वो हमें दे रहा है dB/dt। dB/dt कितना दे रखा है, 2 दे रखा है और हमसे ये परपेंडिकुलर में पूछ रहा है, यानी कि dP/dt हमसे पूछ रहा है। तो dP/dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है p² + b² इज इक्वल्स टू, लैडर की लंबाई कितनी है 5, तो इज इक्वल्स टू 25। कर सकते हैं ऐसा? नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, p² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p साथ में dP/dt प्लस h² को, वो b² को करेंगे तो 2b और साथ में dB/dt इज इक्वल्स टू में 25 हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। नाउ पुट द वैल्यूज जो भी आपको पता है। मैम b की जगह, हाँ ठीक है, b की जगह 4 नहीं रख सकते जो बेस में दे रखा है। अब रखेंगे बेटा, अब रखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, p की जगह पर हमने 3 रखा तो 3 2 जा 6। अगर हम पहले यहाँ रख देते तो डिफ्रेंशिएशन में सब कुछ 0 हो जाता, इसीलिए शुरू में नहीं रख सकते, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू पे पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं आप, वेरिएबल आप निकाल रहे हैं बदलती हुई चीज़ पर, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जब हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तब इंस्टेंट वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इंस्टेंट वैल्यू हमने पुट करी, p इज इक्वल्स टू 3 है, 3 2 जा 6 हो गया। dP/dt हमें नहीं मालूम है दैट, तो हमें इसको dP/dt रहने देंगे। नाउ 2b, तो b हमारा कितना दिया है 4, 4 2 जा 8 और dB/dt हमारा 2 है तो 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 0 है। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dP/dt, क्या आएगी बताओ? dP/dt की वैल्यू आएगी -16/6। इसे कट कर देंगे, क्या बनेगा -16/6 दैट इज -8/3 क्या? इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है हाइट, वो तो हमें पहले ही पता था, हाइट डिक्रीज हो रही है। हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर, क्या मीटर पर सेकेंड, हाँ नहीं 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारी वो खींच रहे हैं हम वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींच रहे थे ना, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से?